प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं हम इस समय आपको जीएस के बारे में मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में जो परीक्षा में लुसेंट में यूजफुल टॉपिक है उसको हम मेमोरी ट्रिक से आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आमतौर पे क्या है कि हर व्यक्ति अपने कल्चर के बारे में तो जानकारी रखता है, लेकिन दूसरे धर्म के कल्चर पे वो बहुत कम जानकारी रखता है। और खासकर जो मुस्लिम बच्चे हैं वो तो अपने बारे में जानेंगे, पर जो हिंदू स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम में आ जाता है तो अक्सर मिसिंग हो जाती है। तो आज हम आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। इसको याद करवाने की कोशिश में आमतौर पे क्या होता है, जैसा कि हम मेमोरी ट्रिक्स में आपको बताते हैं, कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे लिए अननोन होते हैं। उन अननोन वर्ड में से हम कोई ऐसा नोन वर्ड निकालते हैं जिनको हम अच्छी तरीके से अपनी कल्पना में उसके रूप रंग आकार को देख सकते हैं। तो इसको सिर्फ मेमोरी के लिहाज से बनाया गया है, कोई भी व्यक्ति इसको अन्यथा ना ले। यह सिर्फ याद करवाने की एक कोशिश है। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। तो सबसे पहले यही आप याद करना जरूरी है कि इस्लाम के संस्थापक कौन थे। आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लोग का जो तीर्थ स्थल है वो हज करने को जाते हैं। हर व्यक्ति ये जानता है कि मुस्लिम लोग जाते हैं कहाँ? हज करने। तो देखिए, बहुत आराम से याद होता है। और एक चीज और है, देखिए इस्लाम, देखिए लिखा है इस्लाम। तो अगर हम यहां से सा से ले लें तो हो जाएगा सलाम, सलाम। और देखिए, आप इतना तो जानते हैं कि मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? सलाम वालेकुम, ऐसे बोलते हैं, सलाम वालेकुम। तो जो लोग सलाम बोलते हैं वो हज को जाते हैं। देखिए, हज को जाते हैं। जो लोग सलाम बोलते हैं वो कहाँ जाते हैं? हज को जाते हैं। बस अगर कोई पूछा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस्लाम में सोचिएगा सलाम। सलाम कौन करता है? जो हज को जाता है। तो हज से हजरत मोहम्मद साहब। अब दूसरा देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में। अब इसको कैसे आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए? देखिए, कल्पना कीजिए। देखिए, हम लोगों में क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या करते हैं लोग? जश्न मनाते हैं। जश्न मनाते हैं, यार दोस्त रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं। कल्पना कीजिए, जब हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो एक बड़े से देखिए यहां लिखा है मक्का। मक्का सऊदी अरब का एक शहर है मक्का। लेकिन आप यहाँ पे कल्पना कीजिए, मक्का आप जानते हैं क्या खाते हैं? भुट्टा खाते हैं ना, भुट्टे को मक्का कहते हैं। तो कल्पना कीजिए, जितने रिश्तेदार लोग आए थे उनको मक्के के खेत में बैठाया गया। कहाँ बैठाया गया? मक्का, मक्के का खेत। अब मक्के का खेत लैंड ही तो है। मक्के के खेत में बैठा के उनको क्या खिलाया गया? देखिए, 570 लिखा,
तो 5, देखिए पढ़िए, 5 को कर लीजिए पान, पान। और यहां लिखा 70 में देखिए क्या होता है, 3 शब्द होते हैं, यानी सतर, तो इसको कर लीजिए संतरा, संतरा। अब अपनी कल्पना में इसको रखिएगा, संतरा मतलब 70 और 5 मतलब पान। तो जितने रिश्तेदार आए थे उनको क्या खिलाया गया, उनको खिलाया गया पान और संतरे खिलाए गए, पान और संतरे। अपनी कल्पना में देखिए, पान के टुकड़े को देखिए और संतरे को देखिए, तो पान से 5 और संतरा तो 70, 570 ईस्वी में हुआ था। अपने आप याद आ जाएगा। ये कल्पना करिए, मक्के के खेत में दूर दराज से सब यार दोस्त रिश्तेदार इकट्ठे हुए, उनको पान और संतरे खिलाए गए, तो 570 हो गया। अब आते हैं, पिता का नाम अब्दुल्ला, पिता का नाम अब्दुल्ला, अब माता का नाम अमीना, अमीना। आपने सुना होगा, हम सब लोग जानते हैं, आप सुने होंगे, मुस्लिम बच्चे अपने पापा को क्या कहते हैं, अब्बू, क्या कहते हैं, अब्बू कहते हैं, अब्बू। अपने मम्मी को क्या कहते हैं, अम्मी, अम्मी कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्मी। तो बस इसी से ही याद हो गया माता पिता का नाम। देखिए अब्बू, तो अब्बू से हो गए अब्दुल्ला, अब्बू यानी अब्दू, अब्बू। और इसमें जैसे ही अब्बू सोचेंगे अब्दुल्ला आ जाएंगे। तो अब्बू, मुस्लिम लोग पापा को अब्बू कहते हैं, अब मम्मी को अम्मी कहते हैं, हिंदू बच्चे मम्मी कहते हैं, तो मुस्लिम बच्चे अम्मी कहते हैं, अम्मी। तो अम्मी से अमीना, देखिए अमीना, अमीना। तो आशा है ये भी याद हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इनको ज्ञान प्राप्ति कहां से हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में मक्का में हीरा नामक गुफा में। तो देखिए बहुत आसान है याद करना, ईस्वी के साथ आप इसको याद कर सकते हैं। कल्पना कीजिए मोहम्मद साहब जो है अपने, देखिए 610, तो हम 10 को कर लेते हैं दोस्त, देखिए 10 और दोस्त, तो 6 दोस्त, दोस्त का मतलब जब दोस्त सोचिएगा तो 10 की कल्पना कीजिए, 6 दोस्त यानी 610 अपने 6 दोस्तों के साथ एक गुफा के पास घूम रहे थे और उस गुफा में उन्हें मिला एक हीरा, एक क्या मिल गया, हीरा। और हीरे को जैसे उन्होंने छुआ तो हीरे की सारी रोशनी उनके बदन में चली गई और उनको सारा धार्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। बहुत आसान है, क्या मिला था, हीरा। तो हीरा नामक गुफा में कब मिला था, 610 यानी 6 दोस्तों के साथ घूम रहे थे, वहीं पे इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्ति हुई उसी हीरा नामक गुफा में। तो उनको मिल गया हीरा और हीरा छूते ही उनके बदन में सारा ज्ञान आत्मसात हो गया उनको। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में ओरिएंटेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको देखिए, यहाँ लिखा 24 सितंबर 622 को मक्का से मदीना की यात्रा पे निकल गए और जीवन भर फिर मदीना में ही रहे। तो मक्का से मदीना की यात्रा पे निकले और इसी यात्रा के तिथि को
हिजरी संवत के नाम से, मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, यानी हिजरी संवत होता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड है। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? अगर जो हम बता रहे हैं अगर वो कल्पना में आपने कर लिया तो निश्चित याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होता है। यहाँ लिखा 24 और यहाँ लिखा सितंबर। देखिए एक चीज आपको बताऊं, ये सितंबर का महीना किससे शुरू होता है? सी से, सा से। और पूरे 12 महीनों में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ सितंबर का महीना है जो सा से शुरू होता है पूरे साल में, और कोई महीना सा से नहीं शुरू होता है। तो देखिए इसको अगर ध्यान में रखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए 2-4, देखिए 2-4, 24 को कर लीजिए 2-4, यानी 2-4 साथियों, सितंबर है ना, तो 2-4 साथियों। और देखिए इसको भी देखिए 622 लिखा है, 622। तो 22 को, इस 22 को अगर हम कर दें बाइक आप चलाते हैं ना, बाइक, तो कल्पना कीजिए जब मोहम्मद साहिब निकले तो उनके आसपास 2-4 यानी 24 उनके 2 साथी थे, और 600 बाइक। जैसे ही 600 बाइक की कल्पना करेंगे तो 22 अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो 2-4 दोस्त यानी 24 साथियों और 600 बाइक यानी 622 के साथ मक्का से वो मदीना की यात्रा पे चले, और यही तिथि हिजरी संवत होती है, यही तिथि हिजरी संवत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखिए पत्नी। इनकी पत्नी का नाम था खदीजा नामक, ये एक विधवा थी। अब इनके नाम को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए एक, अब आप कल्पना कर सकते हैं मोहम्मद साहिब जा रहे थे जब, तो रास्ते में उन्हें एक विधवा दिखाई पड़ी। एक महिला थी, विधवा का मतलब क्या, जिसके पति ना रहे। वो उसके दुख को देख करके मोहम्मद साहिब ने उनको क्या पहना दिया? देखिए खादी, तो कर लीजिए खादी की साड़ी पहना दिया। क्या पहना दिया? खादी की साड़ी। अब आप खादी के कपड़े नाम सुनते हैं, आजादी की लड़ाई में ये सिंबल था, अभी भी लोग खादी पहनते हैं। तो खादी के कपड़े, खादी की साड़ी उस महिला को पहना दिया। तो खादी जैसे सोचिएगा तो खदीजा अपने आप आ जाए। अब फिर उस महिला ने कहा कि अब हम आपके साथ ही चलेंगे, आपकी पत्नी बन जाएंगे। तो वो पत्नी बन गई, साथ में उनके चली गई। बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखिए क्या है, इनकी पुत्री का नाम था फातिमा। देखिए पुत्री का नाम था फातिमा। अब फातिमा को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए कल्पना कीजिए जब छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां जब स्कूल जाती हैं तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उनके बालों में फीता बांधती। आप फीता तो देखे होंगे ना, एक रिबन होता है जिसको लड़कियां बांधती हैं बालों में। तो कल्पना कीजिए जब उनकी पुत्री स्कूल जाती थी तब उसके बालों में फीता बांधा जाता था। तो जैसे ही फीता सोचिएगा तुरंत फातिमा अपने आप दिमाग में आ जाएगा। फीता, तो फीता सोचते ही फातिमा आ जाएगा। अब देखिए उनके जो दामाद थे, दामाद,
अली हुसैन नाम था, अली हुसैन। तो आप ऐसे कल्पना कर लीजिए, हुसैन, देखिए हुसैन से एक शब्द आप अक्सर सुने होंगे, हसीन, हुस्न। ये उर्दू शब्दावली है, हसीन, हुस्न होता है ना। तो कल्पना कीजिए कि उनकी पुत्री और उसके पति दोनों बहुत हसीन थे, दोनों बहुत हसीन थे। तो पुत्री फीता बांधती थी इसलिए फातिमा हो गई, और उनके पति दोनों बहुत हसीन थे तो हसीन हुसैन, अली हुसैन। अपने आप तुरंत दिमाग में आ जाएगा। बस कल्पना एक बार कर लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए, गारंटी देते हैं आपको 100% याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए, देवदूत, देवदूत गैब्रियल, गैब्रियल ने उनको पवित्र कुरान दिया था। मुस्लिम लोगों का पवित्र ग्रंथ कुरान है, तो इनको कुरान किसने दिया था? गैब्रियल। ये देवदूत माने जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं देवता आसमान से आते, तो ऐसे ही एक देवदूत आसमान से उतरे, उनका नाम क्या था? गैब्रियल। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, वो आसमान से एक देवता उतरे, और यहां देखिए गैम लिखा है, गैम, तो इसको कर लीजिए गेम। अब वो हजरत मोहम्मद साहब के साथ एक गेम खेलने लगे। तो जैसे ही गेम खेलने के लगे तो हजरत मोहम्मद साहब जीत गए, और जैसे वो जीते तो उन्होंने पवित्र कुरान उनको गिफ्ट में दिया और कहा कि इसकी शिक्षाओं को प्रसार करो, उपदेश दो घूम घूम के। तो बहुत आसानी से देवता या देवदूत आए, ठीक, और क्या खेले? गेम खेले। गेम मतलब गैब्रियल, गेम खेले और गेम में वो जीत गए तो उनको क्या दिया? कुरान दिया। अब चूंकि ये घटना कहाँ हुई? मक्का, मदीना में, मक्का में यहीं से हुई, और ये दोनों सऊदी अरब एक देश है वर्तमान में, वहीं पे है। तो सऊदी अरब में अरबियन भाषा चलती है, इसलिए कुरान की भाषा कौन थी? अरबी। अरबी, कुरान की भाषा अरबी हो गई। अब देखिए, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? इनको बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, जीवन भर आपको याद रहेगा। आपको हम बताते हैं क्या। देखिए, पहले तो डेट याद कर लीजिए। डेट कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान। देखिए, ये हजरत मोहम्मद साहब एक गुरु तो थे, तो कल्पना कीजिए जब अंतिम समय आया, यानी मृत्यु के समय, उनके पास उनके 8 जूनियर बैठे हुए थे। 8 जून है ना, तो जून को मैंने कह दिया जूनियर। जूनियर ही तो शिष्य, उनके शिष्य जो थे वही तो उनके जूनियर थे। किसी का शिष्य उसका जूनियर होगा, तो जूनियर 8 उनके जूनियर यानी उनके साथ में बैठे हुए थे। तो 8 जून बहुत आसानी से याद होगा। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति बिस्तर पे लेटा है, अंतिम समय चल रहा, 8 लोग उसको घेर करके उसकी सेवा कर रहे हैं। बस 8 जून, वो कौन थे? वो जूनियर थे। और 632 इसको याद नहीं भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। 570 ईस्वी में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 632 में हुई। इसका मतलब जिंदा कितने वर्ष थे? 6, देखिए 70, 30, 100 यानी 600 और 32 ये यानी 62 ईयर्स, मात्र 62 साल की अवस्था में इनका देहांत हुआ था। 62 साल। अब जन्म याद हो 570। 570 कैसे याद रहेगा? पान और संतरे, बस पान और संतरे खाने को दिए गए। कहाँ पे? मक्के के खेत में।
तो मक्का में 570 में हुआ था। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इनके जो है मक्का में हुआ था। अब देखिए, चूंकि मक्का से ये मदीना आ गए थे, मक्का से मदीना आ गए थे, तो मदीना में ही इनको दफनाया गया था। इसीलिए मुस्लिम लोगों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का टू मदीना, मक्का मदीना, यही उनका पवित्र तीर्थ स्थल है, क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब का कार्यक्षेत्र भी यही था। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी से दोहरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम तो कौन करता है? हज। हज से हजरत मोहम्मद साहब। दूसरा, कब इनका जन्म हुआ? तो इनका जन्म हुआ मक्का में, मक्के के खेत में 570। तो इसको कर लिए पान और संतरे रिश्तेदारों को खिलाए गए, तो पान 5 और संतरे 70 इनको खिलाए गए। पिता का नाम क्या था? आप बड़े आराम से आ रहे। मुस्लिम लोग बच्चे जो है पापा को क्या कहते हैं? अब्बू। तो अब्बू से अब्दुल्ला। और मम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी। तो अम्मी अमीना। तुरंत याद आ गया होगा, हमें विश्वास है। और इसके बाद जो है इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ से हुई? हीरा नामक गुफा से। तो एक हीरा मिल गया और हीरा छूते ही उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये देखिए, हिजरी संवत वो तिथि है जिस दिन हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर चले गए। मक्का से मदीना की यात्रा कब शुरू हुई? 24 सितंबर 622 को दो चार साथियों के साथ और 600 बाइक। कल्पना कीजिए, हजरत मोहम्मद साहब बैठे हैं और 600 लोग बाइक आगे जैसे जुलूस निकलती है ऐसे बाइक से लोग जा रहे हैं। ठीक, रास्ते में फिर एक महिला मिल गई जो विधवा थी। तो उनको इन्होंने क्या पहना दिया? खादी की साड़ी। खादी से खदीजा। और इनकी जो पुत्री थी, उसको पुत्री को क्या बांधते हैं? फीता। तो फीता से फातिमा। और उनके पति का नाम अली हुसैन, यानी हजरत मोहम्मद साहब के दामाद जो थे वो अली हुसैन। तो हुसैन बहुत हुस्न, आप अच्छे से याद कर सकते हैं, यानी जोड़ा बहुत सुंदर लग रहा था। तो अली हुसैन हो गए। और इसके बाद देवदूत आए गैम्ब्रियल। तो उन्होंने क्या खेला? गेम खेला। और गेम में हजरत मोहम्मद साहब उनको हरा दिए। तो उनको कुरान गिफ्ट में दिया और कहा कि इसी का, तो उन्होंने जीवन भर इसी का प्रचार प्रसार, इसी का उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु के समय उनके पास कितने लोग बैठे थे? 8 लोग बैठे थे। 8 कौन थे? उनके जूनियर जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तो 8 जून। और 632 कैसे याद रहेगा? क्योंकि मोहम्मद साहब 62 साल ही जिंदा थे। तो 570 में 62 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 632। और चूंकि मदीना में है इसलिए मदीना में दफनाया गया। प्यारे बच्चों, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज हम ये पहला वीडियो आपको देने जा रहे हैं और इसका दूसरा पार्ट हम शायद कल आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।